Hello everyone, this is NCERT solution of chapter 2nd of chemistry 11th atomic structure. The first question is calculate the number of electron which will together weight 1 gram. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका वेट क्या है 1 ग्राम है। सोल्यूशन क्या कह रहे हैं इसमें, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हम जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या होता है 9.0109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg, या फिर हम 1 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर -3 kg है। यहाँ पे देखिए 1 ग्राम। तो अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या है 1 ग्राम इसका मास लिया है, टोटल मास डिवाइड में क्या करना है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और मल्टीप्लाई में हमने इसको अगर केजी को किस में कन्वर्ट किया है, ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो इसके लिए हमें इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 0.1098 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कैसे कह सकते हैं 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इसमें क्या करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास और चार्ज को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, जो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है यहाँ पे। तो 1 मोल का मास कितना हो गया, तो हम इसको मास एक इलेक्ट्रॉन के मास को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10 की पावर 23 से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 5.480 इंटू 10 की पावर -7 kg। इसके बाद हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10 की पावर 19 कूलम होता है, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 6.022 10 की पावर 23 कूलम से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9.647 इंटू 10 की पावर 4 कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मीथेन। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर कितने होते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने कैलकुलेट करने तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से एक बार 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें दोनों को ऐड करके हमें क्या आ जाएगा, दोनों के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 36.132 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 23, प्लस में जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 24.088 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। एज्यूम दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ हमें क्या बताना है मास ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर और टोटल मास बताने हैं न्यूट्रॉन के। जो मास कितना है उसका 7 mg है, किसका कार्बन 14 का। तो इसमें क्या करें, जो एक न्यूट्रॉन का मास है वो कितना है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg है यहाँ पे। तो देखिए ये हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो टोटल एटॉमिक मास होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, जो यहाँ पे एटॉमिक प्रोटॉन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 6 है। यहाँ पे देखिए टोटल एटॉमिक मास माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसके बराबर आ जाएंगे, प्रोटॉन 21 के बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आ जाएंगे। 14 में से 6 को हमने माइनस किया तो किसके बराबर आ गए यहाँ पे 8 आ गया। 8 क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन है। 1 मोल ऑफ कार्बन 14
यहाँ पे देखिए जो कार्बन 14 है, एक मोल का मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है यहाँ पे। तो एक जो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन 14 में। तो इसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बताना है तो हमने इसको किससे, न्यूट्रॉन हमारे पास कितने 8 न्यूट्रॉन थे, तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर को। तो टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे आ जाएंगे, कितने आ गए हैं हम, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10⁻23, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.8176 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP, विल द आंसर्स चेंज इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें क्या बताना है, टोटल नंबर और टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बताना है। किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। अमोनिया का मास कितना है, 34 मिलीग्राम है। ये कह रहा है अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देंगे तो क्या उसका ये जो आंसर आएगा ये भी चेंज हो जाएगा, तो हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया के एक मोल का जो मास होता है वो कितना होता है, 17 ग्राम होता है। तो अमोनिया में एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। NH3 में 7 नाइट्रोजन में और 3 कितने हाइड्रोजन में। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखना है तो इसको कितने से, एवोगाड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की मल्टीप्लाई की 6.022 10⁻23, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 6.022 10⁻24 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया, 34 मिलीग्राम में पूछा गया। 34 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, 34 मल्टीप्लाई में 10⁻³ ग्राम, हमने इसको ग्राम में चेंज कर दिया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ NH3 है जो प्रोटोन, तो इसमें हमें प्रोटोन बताना है 34 मिलीग्राम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6.022 10⁻24 डिवाइड में 17 मल्टीप्लाई में 34 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे, 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स आ जाएंगे। देखिए जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया है कि जो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन पूछा गया है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन कितने हो गए, 34 मल्टीप्लाई में 10⁻³ ग्राम। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें क्या आंसर आ जाएगा, जो एक प्रोटॉन का मास है उसको हमने संख्या से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.017 इंटू 10⁻5 kg आ जाएगा। इसमें ये क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था अगर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इसका आंसर का चेंज हो जाएगा। तो इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। जो हमें न्यूक्लियाई दी गई है इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन 13 है। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन 13 में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पे 13 दे रखा है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें बताने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं इसके अंदर। तो इसमें देखिए कार्बन 13 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 6 हैं, और एटॉमिक मास कितना है कार्बन 13 का, 13 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, यहाँ पे प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए यहाँ पे। तो टोटल मास में से न्यूट्रॉन निकालना है तो टोटल मास में से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसको, इसके एटॉमिक नंबर को या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। न्यूट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पे 7 आ गए हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखिए यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियाई, ये सेकेंड न्यूक्लियाई क्या है, ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन भी कितने हो गए, फिर 8 हो गए, और एटॉमिक मास कितना है इसके पास, 16 है। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस में क्या करना है, तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, कितना है न्यूट्रॉन,
8 न्यूट्रॉन आ गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 हो गए। थर्ड न्यूक्लियाई क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम 24 है। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हैं। एटॉमिक मास कितना है, 24 है। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, इसमें 12 हो गए। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस में प्रोटॉन करना पड़ेगा। 24 माइनस 12 कितना आ गया, न्यूट्रॉन 12 हो गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 हैं इसमें, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे न्यूक्लियाई में, 12 हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियाई क्या है, आयरन है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 26 हैं। प्रोटॉन कितने होंगे, 26 है। एटॉमिक मास 56 है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 56 माइनस में 26 कितने आ गए, न्यूट्रॉन 30 आ गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 30 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 26 है। यहाँ पे देखिए आयरन का हमने यहाँ पे कर चुके हैं, आयरन की न्यूक्लियाई के। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियाई देखिए, इस न्यूक्लियाई में क्या है, यहाँ पे मास कितना है, 88 दे रखा है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 38 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 38 हो गए हैं, एटॉमिक मास 88 है, और प्रोटॉन भी कितने हैं इसमें, 38 हो गए हैं। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन मास माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए हैं, 88 माइनस 38 करके कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 50 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए हैं, 38 हो गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइट द कंप्लीट सिंबल एंड द एटम्स विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे रखा है, तो इसमें इसका क्या बताना है, कंप्लीट सिंबल बताना है। तो फर्स्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, और एटॉमिक मास कितना है, 35 है। तो उस क्या सिंबल, कंप्लीट सिंबल क्या हो जाएगा, क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर 92 है, और एटॉमिक मास कितना है, 233 है। तो देखिए ये जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, यूरेनियम का होता है, तो ये इसका क्या होगा, सिंबल होगा। नेक्स्ट में क्या है, एटॉमिक नंबर है 4, और एटॉमिक मास है 9। तो इसका एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है, तो ये इसका क्या है, सिंबल है, कंप्लीट सिंबल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट। इसमें क्या बताना है, जो सोडियम लैम्प है उसकी वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर, उसमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, यहाँ पे क्या वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस 9 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, सी बाई लैम्डा। सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो सी है किसके बराबर होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। और जो वेवलेंथ, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है किसकी, सोडियम लैम्प की। तो यहाँ पे क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ द लाइट डिवाइड में वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3.0 कितनी होती है, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 होती है लाइट की, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है इसमें, वेवलेंथ कितनी है, 580 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.17 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, वेव नंबर बताना है। वेव नंबर क्या होता है, 1 लैम्डा होता है। 1 लैम्डा मतलब 1 वेवलेंथ, तो क्या होती है, वेव नंबर होता है। तो 1/580 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर किसके बराबर आ गई, 1.724 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर के बराबर आ गई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है C/λ, और इसमें वेव नंबर का फॉर्मूला क्या, 1/λ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विद कोरिस्पोंड टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज होती है। सेकंड क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ 0.50 एमीटर, वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 0.50 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें इसमें हमें क्या बताना है, एनर्जी बतानी है फोटोन की। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू H न्यू।
ई क्या है यहाँ पे एनर्जी ऑफ द फोटोन, एच क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट और म्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो एनर्जी होगी ई इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज दे रखी है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻18 जूल इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या कह रहे हैं वेवलेंथ दे रखी है, हमें क्या बतानी है एनर्जी बतानी है। तो इसका क्या फार्मूला होता है एनर्जी का ई इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सी बाय लैम्डा होती है फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें वेवलेंथ दे रखी है। तो यहाँ पे सी क्या है वेलोसिटी है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा क्या है वेवलेंथ है। तो एनर्जी कैसे निकलेगी 6, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.50 एंगस्ट्रॉन दे रखी है 0.50 के। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.50 मल्टीप्लाई में 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3.98 इंटू 10⁻15 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव वूज टाइम पीरियड इज। टाइम पीरियड कितना है उसका 2 इंटू 10⁻10 सेकेंड है। सबसे पहले क्या हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट वेव। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है 1 टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो हमें टाइम पीरियड हमें दे रखा है तो 1/2 इंटू 10⁻10 सेकेंड दे रखा है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10⁹ पर सेकेंड है। इसके बाद वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, वेवलेंथ कैसे निकलेगी C/, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड में फ्रीक्वेंसी कितनी आई है यहाँ हमारी यहाँ पे 5 इंटू 10⁹। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10⁻2 मीटर हमारी क्या आ जाएगी वेवलेंथ आ जाएगी। इसके बाद हमने वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर क्या होता है यहाँ पे 1/λ होता है। तो 1/λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/λ की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻2 आई थी हमारी। तो हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो कितनी आ गई यहाँ पे 16.6 पर मीटर आ गई। तो ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेव नंबर है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे क्या बताना है नंबर ऑफ फोटोन बताना है। यहाँ पे वेवलेंथ की कितनी दे रखी है लाइट की 4000 पिकोमीटर दे रखी है। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻12 से कितने 10⁻12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये 4 इंटू 10⁻9 मीटर हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं एनर्जी किसके बराबर हो एच न्यू किसके बराबर होता है न्यू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है सी बाय लैम्डा के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड में लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4 इंटू 10⁻9 मीटर है। तो आंसर कितना आ गया एनर्जी कितनी आ गई 4.97 मल्टीप्लाई में 10⁻17 जूल आ गई। 10 नंबर ऑफ फोटोन प्रोवाइडिंग 1 जूल ऑफ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्या बताना है नंबर ऑफ फोटोन बताना है जो क्या करते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे एनर्जी डिवाइड में क्या हो जाएगा जो टोटल एनर्जी हमारी निकली उसको डिवाइड में हम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन इसे नंबर आ जाएंगे 2.012 इंटू 10⁻16 फोटोन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे ए फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻7 मीटर स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है हमें द एनर्जी ऑफ द फोटोन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमेजन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जो एक फोटोन होता है वो मेटल की सरफेस पे क्या किया स्ट्राइक किया गया है। तो जो लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक की गई थी तो उसकी क्या बतानी है हमें फर्स्ट में एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है एच सी बाय लैम्डा के बराबर होती है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई में
सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -7 दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई 4.9695 इंटू 10 की पावर -19 जूल इसकी एनर्जी आ गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसमें जो एनर्जी आई है अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इसकी से डिवाइड करना पड़ेगा 1.6020 इंटू 10 की पावर -19 से इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाती है जूल को। देखिए जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमें क्या पूछ रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमेजन। काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। एनर्जी हमने यहाँ पे निकाल ली है फोटोन की और वर्क फंक्शन हमें क्या कर रखा है यहाँ पे दे रखा है। तो ये वैल्यू पुट कर दी तो आंसर क्या आ गया, वैल्यू क्या हमारी 3.102 माइनस में 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0.972 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है 1.6020 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो अगर हमने इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6020 इंटू 10 की पावर -19 से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी जूल में चेंज हो जाती है 1.557 इंटू 10 की पावर -19 जूल इसकी एनर्जी आ जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो थर्ड है, थर्ड में क्या पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, किसके बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.2 mv² के बराबर होता है। तो v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो v किसके बराबर होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v किसके बराबर होगी √2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड में मास। तो वेलोसिटी को जब हम सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है कितनी वैल्यू है 1.557 इंटू 10 की पावर -19 है डिवाइड में मास कितना होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई 5.85 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आ गई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इन किलोजूल पर मोल। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है कितने वेवलेंथ की 242 नैनोमीटर की, ये क्या होती है सफिशिएंट होती हैं सोडियम एटम को बाहर निकालने में, आयोनाइज करने में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है सोडियम की किलोजूल पर मोल के अंदर। यहाँ पे देखिए जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 242 नैनोमीटर दे रखी है। इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा 242 इंटू 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे देखिए एनर्जी किसके बराबर है hc/लैम्डा के बराबर होती है। एच की वैल्यू होती है 6.0626 इंटू 10 की पावर -34 एंड सी की वैल्यू होती है 3 टू 10 की पावर 8 डिवाइड में लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 242 इंटू 10 की पावर -9। तो आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 8.214 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम आ जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे देखिए जो एनर्जी हमारे पास आई है, एनर्जी को हमने अगर यहाँ पे एनर्जी है कि इसमें जूल पर एटम में, तो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए, तो किलो को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 10 की पावर -23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किलो जूल में ये चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आई है 494.65 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू आई है। को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए 25 वोट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिजन ऑफ द क्वांटा पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बल्ब है जो क्या कर रहा है लाइट को इमिट कर रहा है, तो उसकी रेट ऑफ इमिजन हमें बतानी है। सबसे पहले क्या कह रहा है जो पावर ऑफ बल्ब हमें कितनी दे रखी है 25 वोट दे रखी है। यहाँ पे पावर किसके बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो
तो अभी वर्क क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा, 25 जूल पर सेकेंड हो गया। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, hc/λ के बराबर होती है। तो जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड में क्या आ जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा, 0.57 इंटू 10⁻6 हमें दे रखा है 0.57 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ जाती है, 34.87 इंटू 10⁻20 जूल की आ जाती है, इसकी एनर्जी आती है। इसके बाद हमें रेट ऑफ द इमिशन ऑफ द क्वांटा पर सेकेंड, रेट ऑफ इमिशन बताना है हमें, इसके बराबर आ जाएगी पावर डिवाइड में यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एनर्जी। तो पावर डिवाइड में एनर्जी को जब हमने रखा क्या आ जाएगा, पावर कितनी है 25 वोट है, डिवाइड में एनर्जी कितनी है निकाली है 34.87 इंटू 10⁻20। तो किसके बराबर आ गया यहाँ पे 0.7169 इंटू 10⁻20 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इमिशन कितना आ गया, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7.169 इंटू 10⁻19 पर सेकेंड यहाँ पे रेट ऑफ इमिशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मेटल के सरफेस से क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, तो उसकी रेडिएशन क्या है 6800 है, और इसके ये क्या कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करना। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है किसके बराबर होती है, c/λ के बराबर होती है। c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 6800। इसके बाद यूनिफाइड कंट्रोल सीक्वेंस दे रखी है, तो इसको हमें क्या कह रहे हैं, एंगस्ट्रॉन दे रखी है। तो 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 10⁻10 मीटर होती है। इसको हमने यहाँ पे 10⁻10 से हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड आ गई है। नेक्स्ट में देखिए वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है यहाँ पे। तो एच की वैल्यू क्या आ गई है, क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 इंटू 41 इंटू 10⁻14। तो वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, वर्क फंक्शन एनर्जी कितनी आ गई है यहाँ पे 2.92 इंटू 10⁻19 जूल इसकी क्या आ गई है, एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन आ गए हैं। यस क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n = 4 टू एन एनर्जी लेवल विद n = 2। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या कर रहे हैं 4 एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो कितनी वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर रहा है वो हमने बताना है। तो अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग इक्वेशन क्या कह रहे हैं, 1/λ किसके बराबर होती है, r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होती है। यहाँ पे n1 क्या है 2 है और n2 क्या है 4 है। r की वैल्यू कितनी होती है 109,677 पर सेंटीमीटर। तो 1/λ की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी 109,677 ब्रैकेट के अंदर 1/2 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2, तो किसके बराबर आ जाएगी 109,677। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 1/16। तो आप अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई है 109,677 मल्टीप्लाई में 3/16 पर सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16/109,677 मल्टीप्लाई में 3, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे देखिए लैम्डा की 4.86 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर आ गई है। देखिए जो यूनिट है यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए है क्या आ गया 4.86 से मीटर में कन्वर्ट किया तो 486 सेंटीमीटर को 4.86 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 486
मीटर। तो इसमें कितना आ गया, 486 मीटर आ गया है। ये कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻5 वैल्यू है जो इसमें कन्वर्ट कर देगा 486 मीटर में। तो यहाँ पे देखिए इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 486 नैनोमीटर आ गई यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन ऑर्बिट, कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर जो किस में है, 5 ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी निकालने के लिए बाहर। तो इसमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है। जो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 13.12 × 10⁵ डिवाइड में n का स्क्वायर जूल पर मोल। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम n5 ऑर्बिटल इन एन हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, n की स्क्वायर की जगह पे हमें क्या, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 की वैल्यू रखेंगे कितनी आ जाएगी, 13.12 × 10⁵ डिवाइड में 5 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0.5248 × 10⁵ जूल पर मोल आ जाएगा। अगर हमने इसको एटम में कन्वर्ट करते हैं पर मोल को, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6.022 10⁻23 से डिवाइड किया तो ये किस में आ जाएगी वैल्यू, जूल पर एटम में आ जाएगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम एन ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन इज, 1 ऑर्बिट से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो पहला ऑर्बिट है उसे निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.12 × 10⁵ डिवाइड में 1 का स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू होगी, 13.12 × 10⁵ जूल पर मोल। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पर एटम में कन्वर्ट कर दिया इसकी वैल्यू को, तो कितनी आई, 2.17 × 10⁻18 जूल पर एटम आई। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 ऑर्बिट टू इज 25 टाइम्स देन दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5th ऑर्बिट। ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है वो क्या, 25 मोर है, किससे, जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होती है वो 5 ऑर्बिट से, तो वो कितनी है, फर्स्ट ऑर्बिट में 25 मोर होती है 5 ऑर्बिट से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजन लाइन्स व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n = 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो 6 ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, इमेजन होंगी, तो वो हमने बताना है। तो इसमें क्या आएगा, लाइंस बताने के लिए लाइन क्या आएगी, n × n-1 डिवाइड में 2, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो किसके बराबर होगी, कौन सा ऑर्बिट से, 6 × 6-1 डिवाइड में 2, कितने हो गए, 30 डिवाइड में 2, तो लाइंस कितनी आ गई, 50 लाइंस आ गई हैं। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।